आत्मनोवा द्वारा आयोजित इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड, बीज मंत्रों का एक संपूर्ण संकलन, आत्मनोवा द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक चर्चा। ये चर्चाएं आत्मनोवा के दिव्य ज्ञान और सचेत विकास के अभ्यारण्य का हिस्सा हैं और ये श्रृंखला आधारित है आत्मनोवा द्वारा तैयार की गई पुस्तक पर, जो बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करती है और हमें आंतरिक जागरण और सार्वभौम सद्भाव की ओर ले जाने में मदद करती है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए, हमने बीज मंत्रों के बारे में जाना है, उनकी शक्ति को समझा है, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें अपने जीवन में उतारें कैसे। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं होता है ना, अभ्यास ही तो परिवर्तन लाता है। तो आज हमारा फोकस इस बात पर है कि जप के माध्यम से, मतलब जपा के जरिए, बीज मंत्रों का प्रभावी ढंग से अभ्यास कैसे करें। कहने का मतलब है सिर्फ मंत्र जानना नहीं, बल्कि उसे साधना, उसे जीना। बिल्कुल सही कहा आपने। यही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, ज्ञान को अनुभव में बदलना। देखिए, बीज मंत्र महज कुछ धुनिया नहीं है, ये तो आप समझिए दिव्य ऊर्जा के बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म है, पवित्र उपकरण है, जैसे चेतना के ताले खोलने वाली चाबियां। लेकिन कोई भी चाबी वो तभी काम करती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही इरादे से। बिल्कुल। इसलिए इनका जो वास्तविक लाभ है, इनकी पूरी क्षमता, वो तभी सामने आती है जब अभ्यास को सही समझ, गहरी आस्था यानी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और सही विधि के साथ किया जाए। नहीं तो वो बस शब्दों का दोहराव बनकर रह जाते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर कोई इस यात्रा पर, मान लीजिए, पहला कदम रखना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या समझना होगा या क्या करना होगा? अभ्यास की नींव कैसे रखी जाए? नींव, देखिए, नींव के दो सबसे मजबूत पत्थर हैं श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा मतलब अटूट आस्था, एक विश्वास कि हाँ, इस ध्वनि में, इस प्रक्रिया में शक्ति है। और भक्ति यानी गहरा समर्पण, एक प्रेम उस दिव्य ऊर्जा के प्रति जिससे आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बिना मंत्र सिर्फ जैसे होठों की कसरत रह जाते हैं, वो हृदय तक नहीं पहुंचते, दिव्य चेतना के द्वार नहीं खुल पाते। फिर श्रद्धा और भक्ति, ये सुनने में तो बहुत गहरे शब्द लगते हैं। क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के मन में शुरुआत में उतनी गहरी आस्था या समर्पण न हो, तो क्या वो अभ्यास शुरू ही ना करे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये गुण जो हैं, ये अभ्यास के साथ साथ विकसित भी होते हैं। जरूरी है एक खुलापन रखना, एक इच्छा रखना कि हाँ, मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि यांत्रिक पुनरावृत्ति, मतलब मैकेनिकल रेपिटेशन से बचना है। सोचिए ना, आप किसी प्रियजन का नाम ले रहे हैं, क्या आप उसे बिना किसी भाव के मशीन की तरह दोहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, उसमें एक प्रेम होता है, एक जुड़ाव होता है। मंत्रोच्चार में भी वही भाव, वही जीवंतता लाने की कोशिश करनी है। श्रद्धा और भक्ति उस अभ्यास को ऊर्जा देते हैं, उसे जान डालते हैं उसमें। आपने इरादे की, इंटेंशन की भी बात की थी। इसका अभ्यास पर क्या असर होता है? ये सिर्फ सोचने भर से कि मैं ये कर रहा हूँ से कुछ ज्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत गहरा है। बीज मंत्रों की जो असली शक्ति है, वो उनकी खास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब अनुनाद आवृत्तियां पैदा करने की क्षमता में है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक रेडियो को किसी खास स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। हाँ, तभी आपको साफ आवाज सुनाई देती है, राइट? बिल्कुल। उसी तरह जब आप सही इरादे, श्रद्धा और सबसे जरूरी सही उच्चारण के साथ जप करते हैं, तो आपके अपने ऊर्जा क्षेत्र, आपकी एनर्जी फील्ड और उस मंत्र से जुड़ी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसकी आवृत्ति के बीच एक तालमेल, एक रेजोनेंस स्थापित होता है। ये रेडियो वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है। मतलब हम खुद को उस दिव्य फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये प्रक्रिया हमारे तार्किक मन को, जो हर चीज का विश्लेषण करता रहता है ना, उसको बाईपास कर जाती है। ये सीधे हमारे ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी और हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। इसीलिए मंत्र जप से कई बार तत्काल वाइब्रेशनल शिफ्ट्स, मतलब कंपनात्मक बदलाव महसूस होते हैं। भले ही हमें बौद्धिक स्तर पर पूरी तरह समझ ना आ रहा हो कि भाई ये हो कैसे रहा है। इरादा उस ट्यूनिंग को दिशा देता है, उसे फोकस करता है। ये बात तो बहुत मायने रखती है कि यह सीधे ऊर्जा शरीर पर काम करता है। तो अगर हमें इस गहरे स्तर के अभ्यास के लिए तैयार होना है, तो खुद को और अपने आसपास के माहौल को कैसे तैयार करें? इसके लिए शुद्धि यानी
शुद्धिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये तैयारी का एक अहम हिस्सा है। इसके मुख्य रूप से 3 पहलू हैं और तीनों ही जरूरी हैं। पहला है शारीरिक शुद्धि, जैसे अभ्यास से पहले स्नान करना, साफ आरामदायक कपड़े पहनना। इससे शरीर हल्का महसूस करता है, ग्रहणशील बनता है। ये बाहरी शुद्धि एक तरह से आंतरिक तैयारी का संकेत भी है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक शुद्धि। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम संत बन जाना है रातों रात। हाँ। इसका मतलब है अपने अंदर अच्छे गुण जैसे करुणा, सच्चाई, धैर्य, क्षमा, इनको बढ़ाने का प्रयास करना। और साथ ही जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जैसे गुस्सा, लालच, जलन, उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना। इसमें आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, सत्संग, नैतिक आचरण, ये सब बहुत मदद करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अभ्यास के साथ और गहरी होती जाती है। यानी मानसिक शुद्धि एक मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है जिसे अभ्यास के साथ साथ तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा है पर्यावरण शुद्धि। अपने अभ्यास के लिए एक पवित्र स्थान, एक सेक्रेड स्पेस बनाना। अब जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा कमरा या मंदिर ही हो। आपके घर का एक छोटा सा कोना भी हो सकता है जिसे आप साफ सुथरा रखें, जहां शांति हो, जहां आपको बाहरी दुनिया की उथल पुथल थोड़ी कम महसूस हो। पर आजकल के छोटे घरों या व्यस्त शहरी जीवन में ये कैसे संभव है? हर किसी के पास अलग से कमरा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल संभव है। बस एक कोना तय कर लीजिए, उसे रोज साफ रखें। चाहें तो वहां एक छोटी चौकी या मेज पर अपने इष्ट देव या गुरु की तस्वीर रख सकते हैं, या उस मंत्र से जुड़ा कोई प्रतीक चिन्ह। एक दिया जला सकते हैं या मोमबत्ती, ताजे फूल रखना या थोड़ी सी धूप या अगरबत्ती जलाना भी आप देखेंगे वातावरण को तुरंत शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। ये जो बाहरी तैयारी है ना, ये हमारे मन को भी अभ्यास के लिए फोकस करने में मदद करती है। एक छोटा सा समर्पित स्थान भी ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बन सकता है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सुझाव है, आसानी से किए जा सकते हैं। तो अब हमने इरादा पक्का कर लिया, श्रद्धा भक्ति की नींव डाली और स्थान और तन मन की शुद्धि भी कर ली। अब आते हैं असल अभ्यास पर, जप पर। इसकी शुरुआत कैसे करें? इसमें सबसे जरूरी क्या है? जप का सीधा सा मतलब है मंत्र की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन। लेकिन इसकी आत्मा बसती है सही उच्चारण में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में। देखिए, संस्कृत एक अद्भुत ध्वनियात्मक भाषा है, फोनेटिक लैंग्वेज। हर अक्षर, हर ध्वनि का अपना एक खास वाइब्रेशनल इफेक्ट होता है। इसलिए हर अक्षर को उसके सही स्थान से बोलना, मतलब मुंह के अंदर कहाँ से आवाज निकल रही है, होठ, दांत, तालु, कंठ वगैरह, सही श्वास प्रवाह के साथ और सही स्वर की गुणवत्ता के साथ उच्चारित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या गलत उच्चारण से असर कम हो जाता है या कोई नुकसान भी हो सकता है? नुकसान तो शायद नहीं, खासकर अगर इरादा नेक हो, लेकिन हाँ, प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाता है। वही रेडियो वाला उदाहरण सोचिए, आप स्टेशन के बहुत करीब ट्यून करते हैं पर पूरी तरह नहीं, तो आवाज में खरखराहट रहती है, साफ नहीं आती। हाँ। कुछ वैसा ही है, सही उच्चारण उस ट्यूनिंग को सटीक बनाता है, जिससे मंत्र अपनी पूरी क्षमता से रेजोनेट कर सकें। शुरुआत में किसी जानकार गुरु या किसी प्रामाणिक स्रोत से सही उच्चारण सीखना बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है। अब क्या जप करने के अलग अलग तरीके भी हैं या बस मंत्र को दोहराते जाना है? हाँ बिल्कुल, अभ्यास की गहराई और परिस्थितियों के हिसाब से जप करने के मुख्य रूप से 3 स्तर या प्रकार माने गए हैं। ये एक तरह से अभ्यास के विकास के चरण भी हैं, आप कह सकती हैं। पहला है वैखरी जप, या जिसे उच्चारण जप, वैखारी उच्चारणा भी कहते हैं। इसमें मंत्र का स्पष्ट रूप से इतनी आवाज में उच्चारण किया जाता है कि पास बैठा व्यक्ति भी सुन सके। यह शुरुआती अभ्यासियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे उच्चारण पर पकड़ बनती है, मन को भटकने से रोकने में मदद मिलती है और कानों से अपनी ही आवाज सुनना एकाग्रता बढ़ाता है। ये स्थूल शरीर पर, फिजिकल बॉडी पर सीधा असर डालता है और अभ्यास करने वाले के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड भी बनाता है। दूसरा स्तर है उपांशु जप। इसमें मंत्र को फुसफुसाते हुए बहुत धीमी आवाज में जपा जाता है, इतनी धीमी कि बस आप खुद ही उसे सुन सकें या शायद होंठ हिलते हुए दिखें, पर आवाज न के बराबर हो। ये वैखरी और अगले स्तर यानी मानसिक जप के बीच का पुल है, एक ब्रिज। ये बाहरी और भीतरी अभ्यास में बैलेंस लाता है, और ये तब बहुत उपयोगी है जब जोर से बोलना संभव ना हो, जैसे आप कहीं सफर कर रहे हों या दूसरों के बीच हों। इससे एकाग्रता और गहरी होती है। और तीसरा और सबसे सूक्ष्म स्तर है मानसिक जप, मानसिका।
इसे सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है, खासकर जब अभ्यास मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए। इसमें मंत्र का केवल मन ही मन दोहराव होता है, न आवाज होती है, न होंठ हिलते हैं। सारा अभ्यास चेतना के लेवल पर चलता है। अच्छा, इसकी खूबी यह है कि इसे आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में चलते फिरते काम करते हुए भी जारी रख सकते हैं। ये सीधे चेतना पर, हमारे विचारों की तरंगों पर काम करता है। लेकिन हाँ, इस स्तर तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। शुरुआत वैखरी से करके धीरे धीरे उपांशु और फिर मानसिक जप पर आना एक नेचुरल प्रोसेस है। एकदम से मानसिक जप करने की कोशिश करना शुरुआती दौर में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मन बहुत आसानी से भटक जाता है। ये तीनों स्तर समझना बहुत जरूरी लगा मुझे। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को जप करते समय माला का इस्तेमाल करते देखा है, जिसमें वो 108 दाने होते हैं शायद। जी, इसका क्या महत्व है? क्या ये जरूरी है? जाप माला, हाँ, ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही उपयोगी और पारंपरिक सहायक उपकरण है। इसके कई फायदे हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये गिनती रखने का एक सरल तरीका है। पारंपरिक रूप से 108 बार मंत्र जप का एक चक्र माना जाता है, तो माला से ये गिनती आसान हो जाती है। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। हर मंत्र के साथ एक दाने को उंगली से आगे बढ़ाने की जो एक लयबद्ध क्रिया है, वो मन को भटकने से रोकती है और जप के साथ जुड़कर एक तरह की ध्यान की अवस्था बनाने में सहायक होती है। जैसे कोई फिजिकल एंकर मिल जाता हो मन को टिकने के लिए, एक सहारा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एंकर। बिल्कुल, ये अभ्यास को एक स्पर्शनीय आयाम, एक टैक्टाइल डायमेंशन देती है, जो मन को वर्तमान क्षण में बनाए रखने में मदद करता है। माला के दानों को महसूस करना, उन्हें एक एक करके घुमाना, ये पूरी प्रक्रिया ध्यान को गहरा करती है। और वो जो गुरु मोती होता है ना, 109वां, जो अलग से होता है, हाँ। वो ये संकेत देता है कि एक चक्र पूरा हो गया है और वहां रुककर अपने इष्ट या गुरु का स्मरण किया जा सकता है। तो अनिवार्य नहीं, पर हाँ, बहुत सहायक है। ठीक है, तो हमने तैयारी समझ ली, अभ्यास के तरीके जान लिए, उच्चारण, जप के प्रकार, माला का प्रयोग, लेकिन इस सब का लक्ष्य क्या है? ये जो हम रोजाना बैठकर इतना ध्यान लगाकर इरादे से अभ्यास कर रहे हैं, इससे हम आखिर पाना क्या चाहते हैं? मंजिल क्या है? बहुत गहरा सवाल है। देखिए, इस निरंतर समर्पित अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है मंत्र सिद्धि। अब सिद्धि का मतलब यहाँ कोई जादुई शक्तियां पाना नहीं है, जैसा कई बार लोग समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल, इसका वास्तविक अर्थ है कि मंत्र की जो पूरी आध्यात्मिक शक्ति है, वो आपके भीतर जागृत हो जाए, अवेकन हो जाए। मंत्र आपके लिए सिर्फ शब्द न रहकर एक जीवंत शक्ति बन जाता है, एक लिविंग फोर्स। ये रातों रात नहीं होता, ये सालों के धैर्यपूर्ण, निरंतर और सही विधि से किए गए अभ्यास का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, संचयी प्रभाव है। यानी मंत्र का सिद्ध हो जाना मतलब उसका असर पूरी तरह से प्रकट होने लगना, उसकी शक्ति खुल जाना। हाँ, बिल्कुल। उसकी जो परिवर्तनकारी शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसका पूरी तरह से खुल जाना। और जैसे जैसे अभ्यास और गहरा होता है, ये एक और अद्भुत अवस्था की ओर ले जा सकता है। उसे कहते हैं अजपा जप। अजपा मतलब बिना जपे। बिना जपे, हाँ। ये एक ऐसी उन्नत अवस्था है जहां मंत्र का जाप अपने आप, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी सचेत प्रयास के, आपकी चेतना में, आपकी सांस में, आपके दिल की धड़कन में लगातार चलने लगता है। जैसे सांस अपने आप चलती है ना, वैसे ही मंत्र आपकी चेतना का एक सहज, स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब प्रयास करने की जरूरत ही नहीं रहती फिर। हाँ, उस अवस्था में प्रयास छूट जाता है। मंत्र बस बैकग्राउंड में एक शांत, निरंतर धारा की तरफ बहता रहता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले सचेत प्रयास, यानी जप का लंबा और गहरा अभ्यास जरूरी है। और फिर आता है अंतिम लक्ष्य, या कहें परम अवस्था, लय। लय, इसका क्या अर्थ है? लय का अर्थ है पूर्ण तल्लीनता, विलीन हो जाना, पूरी तरह से घुल मिल जाना, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। यह वो अवस्था है जहां अभ्यास करने वाला यानी साधक, अभ्यास की प्रक्रिया यानी जप और मंत्र के द्वारा जिस दिव्य चेतना या वास्तविकता को हम पुकार रहे हैं, इन तीनों के बीच का भेद मिट जाता है। मैं, मंत्र और इष्ट अलग अलग नहीं रहते। अच्छा। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं। व्यक्तिगत चेतना, जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में विलीन होने लगती है। यह किसी भी मंत्र साधना का चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल, और इसे प्रयास से पाया नहीं जा सकता। यह तो कृपा की तरह ईमानदार, समर्पित और निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होता है। यह सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया या कोई रिचुअल नहीं है,
यह तो चेतना के स्तर पर एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है, एक पूरी काया पलट। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल। ये केवल कुछ देर बैठकर मंत्र दोहराने की क्रिया भर नहीं है। ये निरंतर इरादेपूर्ण अभ्यास धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारी चेतना को उसके मौलिक स्तर पर, फंडामेंटल लेवल पर रीस्ट्रक्चर करता है, पुनर्गठित करता है। हमारे अंदर जो गहरे बैठे सीमित करने वाले विश्वास हैं, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, डर हैं, चिंताएं हैं, ये सब धीरे धीरे घुलने लगते हैं और उनकी जगह एक विस्तृत जागरूकता, एक्सपैंडेड अवेयरनेस, शांति, प्रेम और उस दिव्य स्रोत के साथ गहरा संबंध बनने लगता है जिससे हम सब आए हैं। ये उन सभी मानसिक और भावनात्मक दीवारों को गिरा देता है जो हमें हमारी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान, हमारे सहज आनंदमय स्वरूप से अलग करती हैं। ये हृदय को खोलता है उच्च चेतना के प्रति, उच्च ज्ञान के प्रति, निस्वार्थ प्रेम के प्रति। वाह, ये तो एक पूरी यात्रा है, बाहर से शुरू होकर भीतर की गहराइयों तक जाने की। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, निचोड़, तो बीज मंत्रों के प्रभावी जप के लिए मुख्य कदम क्या होंगे? एक तरह से समराइज करें तो। हाँ, जरूर। संक्षेप में कहें तो सबसे पहले सही इरादा, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का भाव हो, वो नींव है। दूसरा तैयारी, इसमें शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि यानी अच्छे गुणों को बढ़ाना, बुरे को कम करना, और पर्यावरण शुद्धि, एक शांत पवित्र स्थान बनाना शामिल है। तीसरा अभ्यास, इसमें सही उच्चारण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार जप के 3 प्रकारों वैखरी, उपांशु, मानसिक में से चुनना या धीरे धीरे आगे बढ़ना, और संभव हो तो एकाग्रता के लिए माला का उपयोग करना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, निरंतरता और धैर्य, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। यही निरंतरता अंततः मंत्र की शक्ति के जागरण यानी मंत्र सिद्धि और फिर परम तल्लीनता यानी लय की अवस्था की ओर ले जाती है। में कितने शक्तिशाली उपकरण हैं अगर उन्हें सही तरह से समझा जाए और साधा जाए। निश्चित रूप से जब इन्हें सही विधि, सम्मान, समर्पण और निरंतरता के साथ अभ्यास में लाया जाता है तो ये आंतरिक जागरण, हीलिंग और चेतना के रूपांतरण का मार्ग खोल देते हैं। यह अपनी चेतना को परिष्कृत करने और अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी दिव्य क्षमता को पहचानने की एक गहन और सुंदर यात्रा है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब आप अपने दिन भर के कामों में व्यस्त हों या जब शांति के कुछ पल मिलें, तो क्या आप अपने औपचारिक अभ्यास से परे भी इन पवित्र बीज ध्वनियों के सूक्ष्म कंपन या अनुनाद को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या मंत्र आपकी चेतना की पृष्ठभूमि में एक शांत अदृश्य नदी की तरह बह सकता है, आपकी सांस के साथ, आपकी धड़कन के साथ? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। इस गहन विषय पर और अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत द इटर्नल सीड, बीज मंत्रों का एक संपूर्ण संकलन अवश्य देखें। अगली बार तक अपने अभ्यास में लगे रहें और अपने भीतर गूंजती उस शाश्वत ध्वनि को सुनने का प्रयास करते रहें।